अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपका मेज़बान काशिफ मुगल। मेरे साथ आज मौजूद हैं अली हुसनैन जुल्फ़कार साहब। इन्होंने मैट्रिक क्लास में 1056 मार्क्स हासिल किए हैं 1100 में से। आइए जानते हैं इनकी कामयाबी के क्या राज हैं, क्योंकि अक्सर बच्चे परेशान रहते हैं कि वो इतनी मेहनत करते हैं, नंबर फिर भी नहीं आ पाते, तो कैसे नंबर ले लेते हैं ऐसे बच्चे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। अली हुसनैन, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। क्या बताना चाहेंगे, कैसे इतने नंबर ले लिए आपने? जी, सुबह उठना चाहिए जल्दी, नमाज वगैरह पढ़ के पढ़ना चाहिए, रेगुलर स्कूल आना चाहिए, ठीक है, और आके उस्ताद की बातों को जो वो बताए उसको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। और किसी किस्म की कोई भी गलती नहीं करनी चाहिए। और मैं आने वाले तलबा को ये पैगाम देना चाहूँगा कि वो अपना काम ध्यान से करे और अपने उस्ताद और वालिदैन की बात को फॉलो करे। यार इसी बात है, जब बच्चा पढ़ रहा होता है तो उसका दिल करता है मैं ये भी काम कर लूँ, ये भी काम कर लूँ, यहाँ खेल लूँ, ये कर लूँ, तो तब खुद को कैसे मैनेज करते रहे? तो फिर उस्ताद की बातों को और वालिदैन की जो उम्मीदें जो उन्होंने हम पर लगाई हुई हैं उनको देखकर पढ़ाई का एक अलहदा वक्त और क्रिकेट वगैरह जो खेलने हैं, जो खेल कूद का वो अलहदा वक्त होता है। ठीक है। पढ़ाई के वक्त पढ़ाई और खेल के वक्त खेल कूद होती कितनी है। देर पढ़ते हैं? कि सुबह फजर की नमाज पढ़ने के बाद 1 घंटा, स्कूल की तैयारी के बाद अकेडमी होती है, अकेडमी के बाद फिर रात को ईशा की नमाज पढ़ने के बाद 1 घंटा। तो कभी माइंड में ये फील नहीं किया कि बोझ बढ़ रहा है? नहीं, इजी पढ़ाई को इजी फील करना है, इसको बोझ नहीं लेना। ठीक है। तो आपकी इंस्पिरेशन क्या रही है? मतलब आप किसको देख के इतना इंस्पायर होते रहे हैं कि मेरा भाई जो कि अब इस वक्त डॉक्टर है, MBBS है, जो कि उसने मुझे भी मोटिवेशन किया है कि आप पढ़ेंगे तो आप अच्छे रहेंगे, और इसलिए फिर तो इतने सारे नंबर हासिल करने की वजह किसको देते हैं, कि किसकी वजह से ये सारा काम हुआ? मेरे उस्तादों और मेरे वालिदैन की वजह से उन्होंने मुझे मोटिवेट किया और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे बताया कि ज़िंदगी के हालात वाक़यात क्या है, और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे पढ़ने की तलकीन की। अच्छा, जाते जाते हमें ये बता दें कि आपका नेक्स्ट हदफ क्या है, मतलब क्या करने वाले हैं? जी, मैं अपनी कौम की खिदमत करना चाहता हूँ, अपने मुल्क के गरीबों बच्चों की, और उनके लिए अस्पताल वगैरह डॉक्टर बन के उनकी खिदमत करना चाहता हूँ। यानी कि डॉक्टर बनने का आपका ख्वाब है। जी, बहुत शुक्रिया अली हुसैन। वसीम वहीद ने 1050 नंबर हासिल किए हैं मैट्रिक क्लास में। आइए जानते हैं उनकी इस कामयाबी का राज। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक, बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। इतने सारे नंबर हासिल करके क्या महसूस कर रहे हैं? मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ, और जब मेरे वालिदैन भी बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं, फातरा भी इससे बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं। नहीं तो ये इतने सारे नंबर लिए, क्या वजह रही है ये नंबर हासिल करने की? मेरा शुरू से ये एम था, जब मैं 8 क्लास में पढ़ता तो मेरे वालिदैन ने कहा आपने डॉक्टर बन के दिखाना है, और इसलिए मैंने उस दिन ही मेहनत शुरू कर दी, और आज तक मैं मेहनत करके आगे जा रहा हूँ। इंशाअल्लाह FSC में भी मैं भरपूर मेहनत करके आगे क्वालिफाई करूँगा क्वालिटी नेटवर्क यूनिवर्सिटी में। मेरा रोल मॉडल मेरे वालिदैन है, और उसके अलावा मेरे उस्ताद हैं जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया और मुझे ये कहा कि मेहनत करो और आगे बढ़ो और मुल्क को कौम की खिदमत करो। डॉक्टर तो इस पाकिस्तान में बेशुमार हैं, आप डॉक्टर बन के क्या कुछ नया करने वाले हैं? डॉक्टर तो बहुत है, लेकिन मतलब कोई हर डॉक्टर मतलब कि पैसे कोई कमा रहा है, कोई क्या कर रहा है, लेकिन मैं मुल्क को कौम की खिदमत करना चाहता हूँ, गरीबों और बच्चों को देखना चाहता हूँ, मतलब कि गरीबों की मुफ्त इलाज करना चाहता हूँ। थैंक यू वसीम भाई। सुहेब शौकत, जिनका ताल्लुक शहर मोड़ खुंडा से है और दार अरकम स्कूल में वो तालीम हासिल कर रहे हैं। मैट्रिक में उन्होंने 1050 नंबर हासिल किए हैं। इतने सारे नंबर कैसे हासिल कर लिए हैं, आइए जानते हैं उनकी कामयाबी के राज। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। यार सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। इतने सारे आपने नंबर हासिल किए हैं, तो ये नंबर हासिल करके क्या फील कर रहे हैं खुद को? बहुत खुश फील कर रहा हूँ, वालिदैन की ख्वाहिश पूरी की है। हर कोई मतलब मेरे बारे में बोल रहा है, मेरी फैमिली में कि ही इज गुड मैन। वेरी नाइस। अक्सर बात होती है कि बच्चे नंबर तो बेशुमार ले लेते हैं, लेकिन उनके अंदर, उनकी पर्सनैलिटी के अंदर वो निखार नहीं होता। खाली पढ़ाई कुछ नहीं होती, माहौल में एडजस्ट कैसे होना होता है वो मैटर करता है। वो मैटर करता है, कैसे एडजस्ट होना है, खाली पढ़ाई मैटर नहीं करती। तो आपने खुद को कैसे एडजस्ट किया यहाँ पे? मैंने अपने फ्रेंड्स में बैठा, देखा माहौल कैसा, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, जो बेटर मुझको मेरा बर्ताव लगा मैंने वो अपनाया। ठीक है। कितने वक्त पढ़ाई करते हैं? मोस्ट ऑफ द डे, तकरीबन फुल डे। फुल डे? फुल डे। तो वो मेंटली तौर पे डिस्टर्ब नहीं होते कि?
मेंटली तौर पे डिस्टर्ब नहीं होता, बस आई जस्ट नो दैट ऑन संडे आई ओनली प्ले, जस्ट प्ले। जो पीछे हमारे बहन भाई आ रहे हैं उनकी भी ख्वाहिश है वो ज़्यादा नंबर लें, आगे बढ़ें, क्योंकि नंबर लेना भी बड़ा ज़रूरी होता है, आगे यूनिवर्सिटी में जाके एडमिशन लेना होता है। तो उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं आप? पैगाम ये दूंगा कि पढ़े, वालिदैन की खिदमत करे और उस्तादा जो कहें उसको माने और अपने सीनियर को देखें कि उन्होंने किस तरह नंबर लिए और उस तरह वो बर्ताव अपनाएं। तो कोई एक टिप बता देना कि आपने किस तरह नंबर लिए, उनको वो टिप भी मिल जाए ना कि इस तरह उनके सीनियर से नंबर लिए। स्टूडेंट्स होते हैं कि पढ़ाई करते रहते हैं, कोई नमाज नहीं पढ़नी, कुछ भी नहीं करना, पढ़ाई ठीक है मगर वालिदैन की दुआ और नमाज पढ़ना इट्स गुड जी। थैंक यू वेरी मच जी। मेरे साथ मोहम्मद बिलाल मौजूद हैं। मोहम्मद बिलाल ने मैट्रिक क्लास में 1026 नंबर हासिल किए। अब इतने सारे नंबर इन्होंने कैसे हासिल कर लिए हैं, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम बिलाल साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद, आपके वालिदैन को भी मुबारक हो, वो बड़ा खुश हो रहे होंगे ये सारे मामला देख के। जी नंबर तो आपने ले लिए, ये अच्छे नंबर हैं, जो आप बनना चाहते हैं वो भी आप बने, जिस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं वो भी आप जाएं। लेकिन हमारा आज आपके पास आने का मकसद ये था कि हमारे जो बाकी बहन भाई जो नंबर नहीं हासिल कर पाते, मेहनत वो भी बड़ी करते हैं, तो क्या चीज़ों को आपने अपनाया है कि इतने सारे नंबर ले लिए, उनको क्या पैगाम देना चाहिए? जी देखिए, हर वक्त पढ़ना ज़रूरी भी नहीं होता, पढ़ना सिर्फ उस वक्त जाता जब दिल करे, तो जब दिल करे उस वक्त पढ़ना ज़रूरी होता है और पढ़ किस तरह बंदा नंबर ले सकता है। तो आप दिन के वक्त ज़्यादा पढ़ते रहे या रात को ज़्यादा पढ़ते रहे? रात के टाइम। रात के टाइम कितना टाइम देते रहे रात को पढ़ाई के? 4 से 5 घंटे। तो जो कोर्स की किताबें हैं सिर्फ उन्हीं के ऊपर फोकस रखा है कि कोई एक्स्ट्रा? नहीं, सिर्फ कोर्स के ऊपर। वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच बिलाल साहब। मोहम्मद अवैस ने 1025 नंबर हासिल किए हैं मैट्रिक क्लास में। आइए जानते हैं इनकी कामयाबी का राज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं मोहम्मद अवैस? ठीक। सबसे पहले तो आपको मुबारक हो, बहुत बहुत खैर। बड़ी खुशी हुई हमें, ज़ाहिर बात है पूरे मोड़ खुंडा को खुशी हो रही होगी, आपके इस अदारे को बहुत खुशी होगी, आप बच्चों पे। तो क्या वजह बनी है इतने नंबर ले लिए आपने, क्या करते रहे? मैं पढ़ता भी रहा हूँ, साथ साथ खेलता भी रहा हूँ, दोनों पे काम किया। दोनों काम किया, अकेला फोकस पढ़ाई पे नहीं किया। ठीक है। तो पढ़ाई पे जब फोकस करते थे तो कैसे, कितना टाइम देते थे पढ़ाई को? सिर्फ 3 से 4 घंटे। 3 से 4 घंटे। तो 3 से 4 घंटे के बाद वो चीज़ें कैसे आपको याद रहती थी कि ये मैंने चीज़ें तैयार कर ली, अब नहीं करनी है? मैं याद कर लेता था वो मैं लिख लेता था। लिख लेते थे? दोबारा लिखी चीज़ को पढ़ते थे कि कोई नए पे चले जाते थे? मैं नए पे चले जाता। नए पे चले जाते, वो पिछला तैयार हो जाता था। यही वजह बनी है पेपर में ज़्यादा नंबर हासिल किए कि वो पेपर को कैसे देखें, क्वेश्चन पेपर को कैसे पढ़ें, कैसे पेपर को लिखने का आगाज़ करें, कितना वक्त किस किस सवाल पे दें, क्या पैगाम है? जो कुछ भी याद करें उसको लिखें, यही प्रोग्राम है। थैंक यू वेरी मच। गुलाम मुस्तफ़ा ने दार रकम स्कूल में ये तालीम हासिल कर रहे हैं। मैट्रिक क्लास में इन्होंने 1023 नंबर हासिल किए हैं। आइए पूछते हैं इनसे कैसे इतने नंबर ले लिए इन्होंने। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत आपको मुबारक हो, आपने इतने सारे नंबर हासिल किए, हमें खुशी है ये बात सुन के। सबसे बड़ी खुशी ये है कि आप मोड़ खुंडा से आपका ताल्लुक़ है, दार रकम स्कूल में आप पढ़ते हैं, तो नंबर आपने ले लिए जी। अल्लाह पाक आपको कामयाबियाँ दे, जो आप करना चाहते हैं वो करें इस मुल्क के लिए, इस पाकिस्तान के लिए। तो हमारे जो पीछे बच्चे आ रहे हैं, जो भी जो ख्वाब सोचते हैं मेरे भी इतने नंबर हो, मैं इस यूनिवर्सिटी में मुझे एडमिशन मिल जाए, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो कैसे क्या क्या काम करें, वो भी इतने नंबर हासिल कर लें? मैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जब वो कोई चीज़ याद करें तो उसे लिख लें, और इस तरह जब हम लिखते हैं तो ये अल्फाज हमारे दिमाग से गुजरते हैं और इस तरह अच्छी तरीके से याद हो जाता है और हम टेस्ट में अच्छी तरीके से लिख लेते हैं। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। हमाद अली ने 1008 नंबर लिए हैं मैट्रिक क्लास में। आइए जानते हैं क्या क्या काम करते रहे हैं, ये कैसे मेहनत करते रहे हैं, इतने सारे नंबर ले लिए। हमारे कई बहन भाई परेशान हैं नंबर लेने के लिए। अस्सलाम वालेकुम हमाद अली। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। बड़ी खुशी हुई हमें ये जान के, आपके वालिदैन भी यकीनन खुश हो रहे होंगे ये सारा मामला देख के। तो क्या कामयाबी का राज रहा है ये? सबसे पहले मैं आपको, मुझे बहुत खुशी है, अल्लाह ने मुझे इतने अच्छे नंबरों से नवाजा है जो मैं जिंदगी भर भी नहीं सोच सकता था कि मेरे 1008 मार्क्स आएंगे मैट्रिक में। सबसे पहले मैं अपनी कामयाबी का राज आपको बताना चाहता हूँ कि मैं अपनी स्टडीज में इतना दिलचस्पी नहीं लेता था,
جب میں 9th کلاس میں انٹر ہوا تو میں اپنے والدین کا جب دیکھا کہ میرے پاپا اکیلے شاپ پہ بیٹھتے ہیں تو اتنا انہوں نے کاروبار سنبھالا. تو وہ اگر میری دادو جو تھی وہ مجھے کہتی تھی کہ ہما تم پڑھو نا, تم شاپ پہ بیٹھو, اپنے پاپا کے ہاتھ بٹھاؤ. تو میں نے کہا نہیں, میں نے نہیں یہ کام کرنا, مجھے پڑھنا اور ڈاکٹر بننا ہے اپنی لائف میں. تو میں نے یہ سب ان چیزوں سے اپنا واسطہ چھوڑ کر سارا دھیان اپنا میں نے بکس پہ دیا اور میں نے دن رات اپنی اسٹڈیز پہ ٹائم دیا اور میں نے 445 مارکس 9th کلاس میں گین کیے. آفٹر دیٹ جب میں 10th کلاس میں انٹر ہوا تو میں نے پھر میں نے سوچا مجھے 1000 پہ جانے کے لیے زیادہ مارکس چاہیے, تو میں نے 445 سے 473 مارکس گین کیے اور میں نے اپنے سارا ٹائم ٹوٹل دن رات میں نے اپنی اسٹڈیز پہ سارا ٹائم گزارا. میں نے ذرا کوئی کرکٹ نہیں, کوئی پلے بائے دوستوں کے ساتھ نہیں, کوئی موبائل, کچھ بھی نہیں. جسٹ میں نے اپنی اسٹڈیز پہ ٹائم دیا ہے, دن رات اپنی اسٹڈی کی ہے جسٹ, اور ہر ٹیسٹ کو کلیئر کیا ہے. اور اب میں نے 1008 مارکس لیے ہیں میٹرک میں اور میرے والدین مجھ پہ بہت خوش ہیں, بہت اپریشیٹ ہیں. اور میں سب اپنے اساتذہ کو شکریہ ادا کرتا ہوں, انہوں نے میری پہ اتنی محنت کی ہے. تو حماد علی, آپ کا نیکسٹ ہدف کیا ہے؟ مثلا ڈاکٹر دیکھیں نا, پاکستان میں بے شمار ڈاکٹر موجود ہیں آلریڈی, تو آپ کچھ کیا منفرد کرنے والے ہیں پاکستان کے؟ میں چاہتا ہوں کہ میرا ایف ایس سی کر کے میں میڈیکل کرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد میں لکڑی میں ایم بی بی ایس کلیئر ہو, این ٹی ایس کلیئر ہو جائے تو میں اس کے بعد ڈاکٹر بن جاؤں, ملک کی خدمت کروں اور فری علاج کروں سب کا. تو آپ کا بیسیکلی رول ماڈل کون رہا ہے یہ سارے معاملے میں؟ جی میرے والدین نے مجھ پہ بچپن سے کہا تھا کہ حماد پڑھو, لیکن میں اپنی اسٹڈیز پہ اتنی دلچسپی نہیں لیتا تھا. لیکن جب میں 10th کلاس 9th میں ہوا تو میں نے میرے والدین نے کہا حماد اب تو پڑھ لو, اب تو مارکس لے لو. پھر میں نے کہا ہاں یار, میرے والدین مجھ پہ اتنا خرچہ کر رہے, اتنے ایکسپینس میرے پہ کر رہے ہیں, تو مجھے زیادہ مارکس گین کرنے ہیں. تو مجھے اب پھر اس پر میں نے زیادہ محنت کی اور اپنے اساتذہ کا نام روشن کیا.